सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। भगवान महावीर स्वामी जी के और भगवान महावीर स्वामी जी के इस जिन शासन का सदा काल जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा का जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। जिन शासन जिंदाबाद के इस नारे को हमेशा हम अपने घर घर में और घट घट में पूरे विश्व में गुंजित करना चाहते हैं। और आज के इस प्रवचन के अंदर जो चार गति की हम जो बात सुन रहे थे, हम उसका स्वाध्याय कर रहे थे। इस चार गति रूप संसार के अंदर मनुष्य गति का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि चार गति में हमने देखा सुना कि चार गति के अंदर तिर्यंज गति के जीव भी तो हर गति में जा सकते हैं, लेकिन एक महत्व की बात मनुष्य गति की इसलिए है क्योंकि चार गति में तो तिर्यंज भी जा सकते, लेकिन मनुष्य पंचम गति यानी मोक्ष को प्राप्त करना है ना। और इसलिए कहते हैं कि ऊंट ना अढ़ारे वाका, ऊंट ना अढ़ारे वाका, यानी कि ऊंट जो होता है ना कैमल, उसके तो 18 जो अंग होते हैं सब कैसे अलग अलग एकदम विचित्र प्रकार के होते हैं, कोई सीधे तो होते ही नहीं है। फिर भी देखो जब रण की मुसाफरी डेजर्ट की मुसाफरी करनी है ना, तब हमें ऊंट का ही काम होता है। तब उनके सिवाय ना तो कभी घोड़ा काम में आता है, ना हाथी काम में आता है, ना आपकी कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी काम में आती है। रण की मुसाफरी के अंदर तो आपको ऊंट का ही सहारा लेना होता है। उसी तरह से अगर जिसको मोक्ष की मंजिल पाना है, जिसे सर्व कर्म से मुक्त होना है, उसे देव गति का शरीर नहीं चलेगा, तिर्यंज गति का शरीर भी नहीं और नरक गति का शरीर भी नहीं चलेगा। देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुख और वेदना ये तिर्यंज और नरक गति के दुख सहन करे, लेकिन वहां पर जो सहन होता है ना, वो सहन करना पड़ता है, इसलिए वो सहन करते हैं। इसलिए उनको अकाम निर्जरा होती है। बिना इच्छा से जब आप कोई भी आप दुख दर्द को सहन करते हैं ना, उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। और अगर इच्छा से समझ पूर्वक कर्म क्षय निमित्त से अगर आप कोई भी दुख दर्द को वेदना को सहन करते हैं, उसी को सकाम निर्जरा कहते हैं। और सकाम निर्जरा से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और वो समझ जो है, वो जो बुद्धि है, वो जो शक्ति है, वो जो प्रज्ञा है, वो प्राप्त हमें सिर्फ मनुष्य गति में ही हो सकती है। देवता तो हमसे भी बुद्धिमान है। बुधानाम पंडित, ये देवता को बुधानाम पंडित कहते, बृहस्पति की बुद्धि, सरस्वती माता की बुद्धि, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जो इंप्लीमेंटेशन हम मनुष्य कर सकते हैं वो देवता, क्योंकि उनमें अविरत सम्यक दृष्टि, उनमें वृत्ति होती ही नहीं है। वो ना तो कोई सामयिक कर सकते, ना प्रतिक्रमण कर सकते, ना वो कोई पचखाना ने नौकारसी का भी पचखान नहीं कर सकते। और इसीलिए कहते हैं कि वृत्ति ने प्रणाम करी ने इंद्र सभा मा बेसे। इस वृत्ति को, इस पचखान को, प्रतिज्ञाओं को, इसको प्रणाम कर कर ही और इंद्र महाराजा भी अपने इंद्र सिंहासन के ऊपर तब जाकर बैठते हैं, क्योंकि जो पुरुषार्थ मनुष्य कर सकता है अपने इंद्रियों को दमन करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को निग्रह करने के लिए, जिस तरह से स्वाध्याय, आराधना, तप, जप आदि जो भी कुछ मनुष्य अपने जीवन में कर सकते हैं ना, और ऐसी तपस्या और ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसे पचखान, ऐसी वृत्ति, ना तो देश वृत्ति ना सर्ववृत्ति का पालन कोई कभी देवलोक के देव भी नहीं कर सकते, ना नरक के जीव कर सकते हैं। हाँ, तिर्यंज गति के जो जीव होते हैं ना, वो देश वृत्ति धर्म की आराधना कर सकते हैं। वो भी जो 14 गुणस्थानक बताए गए हैं, उसमें से 5वें गुणस्थानक तक, जो श्रावक का जो गुणस्थानक बताया है 5वां गुणस्थानक, वैसे तिर्यंज गति में भी 5वां गुणस्थानक बताया गया है। तिर्यंज गति भी 12 व्रत में से 11 व्रतधारी वो भी बन सकते हैं। सिर्फ उनको 12वां अतिथि समीमाग व्रत नहीं होता है, बाकी उसके अलावा के 11 व्रत जो श्रावक आप सभी ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे व्रतों का ग्रहण तो तिर्यंज गति के जीव भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने फिर भी मनुआ तमेव सच्च में मनुष्य तू महान इसलिए कहा कि जिसको मोक्ष में जाना है ना,
उसके लिए ये मनुष्य के सिवाय और कोई गति हो ही नहीं सकती है। मनुष्य जन्म लेने वाला ही मोक्ष में जा सकता है, उसमें ही वो योग्यता होती है, वो काबिलियत होती है, तो ही उसको वो मोक्ष मिल सकता है। और इसीलिए देखो, अगर धन, भोग, आहार, ये पुद्गल, बाकी के जो भी इंद्रिय जनित जितने भी सुख है, ये सभी पाना है, उसके लिए तो और कोई भी गति में आप जाओ आपको सब कुछ मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ये मनुष्य का भाव नहीं है। ये पैसे को पाने के लिए, पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए, या फिर कोई सांसारिक लालसा को पाने के लिए, कीर्ति और मोह के लिए, ये मनुष्य का भाव नहीं होता है। मनुष्य का भाव मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ साधना के लिए मिला है, भौतिक सुखों के लिए नहीं। भौतिक सुख तो हम पशु के अवतार में भी भौतिक सुख प्राप्त करते थे। आहार निद्रा भय मैथुनानी सामान्य मेतद पशुभिर नरानाम। आहार करना, भय यानी डर, निद्रा यानी कि सोना, खाना पीना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आहार निद्रा भय मैथुनानी सामान्य मेतद पशुभिर नरानाम। ये तो तिर्यंच और मनुष्य दोनों गति की जो यही तो कर रहे हैं, तो फिर मनुष्य महान क्यों। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभि समानाम। कि जिसके जीवन में धर्म विशेष है वो मनुष्य है, जिसके जीवन में धर्म कर्म नहीं है वो मनुष्य होते हुए भी वो पशु है, वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। कि जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जिसके जीवन में मानवता नहीं है, जिसके जीवन के अंदर कोई किसी भी प्रकार के देव गुरु या माता पिता की भक्ति नहीं है, वो इंसान कहलाने के लिए लायक नहीं है। कुछ तो जीवन में अच्छाई होनी चाहिए, कुछ तो सद्गुण होने चाहिए, कुछ तो जीवन के अंदर, कुछ तो एक जीवन का गोल, जीवन का एक साध्य लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य की जिंदगी जी रहे तो फिर वो पशु से भी बदतर है। मनुष्य बनने के बाद, इतनी बुद्धि मिलने के बाद, शक्ति मिलने के बाद, सत्ता मिलने के बाद, संपत्ति मिलने के बाद, समृद्धि मिलने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हमारा जीवन अगर लक्ष्य विहीन है, नो गोल ऑफ लाइफ, नो टारगेट ऑफ लाइफ, कुछ एम ही नहीं, एमलेस जीवन है हमारा, तो एमलेस लाइफ इज मीनिंगलेस लाइफ। अगर आपका कोई टारगेट ही नहीं है, क्यों आप जिंदगी जी रहे। सिर्फ आपको सांस मिली है इसलिए आप सांस ले रहे, आप जिंदगी जी रहे, धक्के धपकारे चल रहे, आपके पलकारे चल रहे इसलिए आप जिंदगी जी रहे। ये कोई जिंदगी थोड़ी ना होती है। ऐसे तो कितने कीड़े मकोड़े की तरह कितने लोग इस दुनिया में जन्मते और मरते, जन्मते मरते हैं। आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी जिंदगी की वैल्यू जीरो है, बड़ा जीरो है, बड़ा नहीं। अगर हमें कुछ अगर जिंदगी में पाना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा, हमें अपने परमात्मा को समझना होगा, इस जिन शासन को समझना होगा। हम कितने लकी है, हम कितने सच में हम भाग्यशाली है, हम कितने पुण्यशाली है। काश अगर कुछ ऐसा पाप का उदय होता ना कि हमें ऐसी अगर माँ मिल जाती ना, अगर ऐसी कोई माँ मिल जाती कि जो हमें गर्भ में ही हमारा एबॉर्शन करा दे, तो शायद हम आज ये इस अवस्था में हम होते भी नहीं। लेकिन आज हमको सब कुछ बेहतरीन, टॉप मोस्ट A1 जो भी कुछ मिला है ना, सच में ये जो अन्न पुण्य, जल पुण्य, वस्त्र पुण्य, वस्ति पुण्य, आसन्न पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, ये जो 8 प्रकार के जो पुण्य हमें जीवन में प्राप्त हुए, वापस बोलते हुए आप याद रखना इसको। अन्न पुण्य, खाने को हमको जो चाहिए सब मिल रहा है। जल पुण्य, हमको जब देखो जितना चाहिए उतना पानी मिल रहा है। आसन्न पुण्य, हमको बैठने के लिए, उठ बैठ करने के लिए हमको जगह मिल रही है। वस्ती पुण्य, हमको रहने के लिए घर मिला है। वस्त्र पुण्य, पहनने के लिए कपड़े मिले। हमको मन मिला, हमको वाणी मिली, हमको ये काया मिली, सब कुछ अच्छा सही मिला है। ये सब कुछ मिला है तो क्या आप देखो दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं, कितने नहीं करोड़ों की संख्या में लोग हैं जिनको 2 टाइम का, 1 टाइम खाने का भी नसीब में नहीं है। वो कचरा पेटी में हाथ डाल डालकर खाते हैं। जो मिला, जो झूठा, जो लोगों ने डाला, जो कचरा डाला उसमें से वो है ना, जो उसमें से निकाल कर, और जो वेस्ट में से भी जो कुछ उनको लगता है। हमने आम खाए, आम के गोटले छोतरे फेंक दिए कचरे के डिब्बे में, तो बेचारे गरीब लोग ऐसे भी है कि वो गुटली, वो आम के छोतरे उसको लेकर चूस रहे। 2-4 बूंद का टेस्ट उनको मिल गया, उसमें वो अपने आप को खुश मानते हैं। नहीं मिल रहा खाने को तो क्या करें, भीख मांग मांग कर उनको जिंदगी जीनी पड़ती है। कितने लोग ऐसे हैं कि जैसे अकाल पड़ा है, दुष्काल है, और ऐसी स्थिति के अंदर पीने के लिए पानी नहीं है तो 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर जाकर, दूर जाकर, और वहां से उनको पानी लेकर आना पड़ता है। वो भी सिर पे उठा के कैन में भर भर कर कहां से लेके आते हैं। कितने पानी के लिए लड़ाई झगड़े। आप तो हम ऐसे नल खोलो और पानी पानी पानी, कितना पानी वेस्ट करते हैं आप तो।
हाँ, अभी आजकल तो हमारे घरों में भी समृद्ध घर, आप पैसे वाले हैं ना, आप धनवान है ना, दिखावा कितना करते हैं। आपके बाथरूम के अंदर आप तो बाथ टब लाकर रख दिया है। अब सोने के लिए बेडरूम कम पड़ रहा था तो बाथरूम में सोते सोते नहाते हैं। अरे ऐसी जिंदगी जीने वाले तो मरकर है ना भैंस बनेंगे, भैंस, उस पानी में पड़े रहो भैंस की तरह, मरकर दुर्गति में जाएंगे। अरे समझो कुछ, आप इस पानी की कीमत समझो, अनाज की कीमत, कितना झूठा छोड़ते हैं हम लोग। शादी ब्याह में जाते हैं, स्वामी वात्सल्य में जाते हैं, कितना झूठा छोड़ते हैं। लोगों को खाने के लिए नसीब नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अपनी इज्जत ढांकने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। और वो भी, और हमारे यहाँ पर कपड़े देखो, ढेर सारे कपड़े, कौन सा कपड़ा आज कौन सा ड्रेस पहनना, उसके लिए आधा घंटा तो पसंदगी में निकल जाता है। इतने सारे जो 100, 150, 200 ड्रेस मुझे तिजोरी में, अलमारी में, कबाट में भरे पड़े हैं। क्या है ये सब? इतना सब कुछ आपको मिलने के बाद भी संतोष नाम की तो कोई चीज होती नहीं हमारे। रहने के लिए इतना आलीशान आपको बंगला है, आपको अच्छा फ्लैट मिला है, 5-5 करोड़ के आप बंगले में रहते हैं, हाँ, 1-1, 2-2 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, और फिर भी रोते रहते हैं। बेचारे देखो, अब गरीबों को झुपड़ा भी नसीब में नहीं होता है। ज्यादा बारिश आ गई तो वो झुपड़ा बह गया, ज्यादा ठंडी में ठंडी सहन नहीं कर सकते, झुपड़े में से इतनी तो भी अंदर ठंडी आती है, गर्मी में वो गर्मी से परेशान होते हैं। हाँ, किसी के लिए तो वो भी नसीब नहीं, पेड़ के नीचे रहते हैं, सो जाते हैं, कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर सो जाते हैं, कोई बस स्टॉप पे सो जाते हैं, कोई दुकान बंद होने के बाद और उसके दुकान के बाहर के हिस्से में, रोड के ऊपर साइड में सो जाते हैं। जिसको जहां जगह मिलती है ऐसे करके रात गुजारा निकल जाता है, और भीख मांग कर जिंदगी जी रहे। आपको सब कुछ मिला रहे। कितने लोग तो इस दुनिया में ऐसे भी हैं कि जिनको नसीब नहीं है, ट्रीटमेंट नसीब में नहीं है, कोई दवाई खिलाने वाला नहीं है। आपको तो स्पेशल हॉस्पिटल के अंदर सब हर प्रकार की ट्रीटमेंट मिलती है। थोड़ा बुखार क्या आ गया, आप तो क्या 5-25 हजार का आप तो एकदम पानी की तरह पैसे बहा देते हो। इतना सब कुछ आपको मिलने के बाद कभी आपने ये सोचा कि ऐसे करोड़ों लोग कितने बेचारे दुखी हैं, उनको कुछ नहीं मिला, मुझे ये सब कुछ मिला। अरे मन मिला, मन। कितने लोग ऐसे हैं, आज भी हमारे छोटे बच्चे जन्मते ही देखो तो मेंटली रिटायर्ड है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको कहते हैं ना आप गांडो छे, आप पागल छे, इन्हें समझत नहीं। तो हमको वो अच्छा, इतना अच्छा बढ़िया मन मिला है सोचने के लिए। कितने बेचारे करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनको जबान नहीं मिली है, जो बोल नहीं सकते हैं, जो गूंगे हैं, जो तोतड़े हैं, बोबड़े हैं, लोग उनको टीस करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। फिर भी हमको देखो कितनी अच्छी जबान मिली है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, आपको अच्छे कान मिले, आप सुन सकते हो, मैं बोल सकता हूं। आपको अच्छी आंखें मिली है, मुझे अच्छी आंखें मिली है, हम अपनी आंखों से पूरी दुनिया, पूरा जहां, ये खूबसूरती, सौंदर्य, सब कुछ हम देख सकते हैं। ये सब कुछ इतना बढ़िया मिलने के बाद भी, इतनी अच्छी सुंदर काया मिलने के बाद, देखो ये पैर भी हमको अच्छे मिले। कितने बेचारे जन्मते ही अपंग होते हैं, जन्मते ही अपंग, जिंदगी में कभी हमारी तरह चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं। ऐसे भी बेचारे करोड़ों की संख्या में ऐसे, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, विकलांग और दिव्यांग जो भी आप बोलते हो, और ऐसे भी हैंडीकैप कितने सारे लोग इस दुनिया में हैं। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी को क्या तकलीफ है, किसी को कैंसर है, किसी को बीमारी है। हमको सब कुछ भगवान ने दिया, इतना अच्छा दिया। अन्न पुण्य, जल पुण्य, वस्त्र पुण्य, वस्ति पुण्य, आसन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, ये सभी 8 प्रकार के पुण्य जो हमें मिले हैं ना, ये 8 प्रकार के पुण्य देने वाले कौन है? नमस्कार पुण्य। 9वां जो पुण्य है वो है नमस्कार पुण्य। नमस्कार महामंत्र की परम कृपा से, देव गुरु के मंगल आशीर्वाद से, और हमें ये सब कुछ, ये जितना भी पुण्य हमें प्राप्त हुआ है, ये सभी नमस्कार पुण्य के प्रभाव से हुआ है। ये परमात्मा का अनंत अनंत उपकार है हम सभी के ऊपर। तब जाकर आज हम अपने आप को सुखी, समृद्ध, अपने आप को समझ रहे हैं। और ये सब इतना मिलने के बाद भी देखो कि हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्षतियां है, हम तो भी रो रहे हैं, तो भी हमारे जीवन में कोई संतोष नहीं है, तो भी हम कुछ ना कुछ, पूरे दिन हमारा टेंशन चलता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसे इतने बड़े एक्टर को भी सुसाइड करना पड़ता है, सुशांत राजपूत जैसे को, कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन में चला जाता है। कितने लोग आज ऐसी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पंखे से लटक जाते हैं, तो कोई जहरी दवा पी जाते हैं, तो कोई रेल की पटरी में जाकर सो जाते हैं। कैसे कैसी मौत, कमौत
मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हमारी जिंदगी के अंदर हम रोज प्रतिदिन आसपास की जीवन के अंदर ये सभी घटनाएं हम देख रहे हैं, तब लगता है कि इतना अनमोल मनुष्य का भव हम ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हमें में उस समझ क्यों नहीं है। एक चिंतक ने लिखा है कि सूर्यमुखी दिन में खिलता है, रात में नहीं। सूर्यमुखी कब खिलता है? सूर्यमुखी का जो फूल होता है ना, वो सूरज जैसे जैसे उगता है वैसे वैसे फूल खिलने लगता है। सूर्यमुखी दिन में खिलता है, रात में नहीं। और चंद्रमुखी रात में खिलता है, प्रभात में नहीं। चंद्रमुखी चंद्र से कनेक्टेड होता है, इसलिए वो जैसे चंद्र उगता है वैसे वो चंद्रमुखी खिलने लगता है। सूर्यमुखी सूर्य से, चंद्रमुखी चंद्र से। सूर्यमुखी सूर्य से खिलता है, इसलिए कहते सूर्यमुखी दिन में खिलता है, रात में नहीं। चंद्रमुखी रात में खिलता है, प्रभात में नहीं। लेकिन जो अंतर्मुखी जो होता है ना, अंतर्मुखी, वो अंतर्मुखी तो हर क्षण खिलते रहता है, क्योंकि उसकी मुस्कान किसी के हाथ में नहीं, उसकी मुस्कान किसी के हाथ में नहीं। सूर्यमुखी तो सूर्य होगा तो रात को वापस वो मुरझा जाता है। चंद्रमुखी अगर अमावस्या की रात है तो क्या करेगा चंद्रमुखी, वो भी मुरझा जाता है। लेकिन जो अंतर्मुखी जो होता है ना, जिसका अंतर जो होता है ना, जिसका मन, जिसका हृदय प्रभु से जुड़ चुका है, नमस्कार महामंत्र से जुड़ चुका है, अपने सदगुरुदेव से जुड़ चुका है, फिर उसे किसी की परवाह ही नहीं है, उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं है। उसे ना तो टीवी की जरूरत है एंटरटेनमेंट के लिए, ना उसे मोबाइल की आवश्यकता है, ना फेसबुक की आवश्यकता है, ना ट्विटर की आवश्यकता है, ना व्हाट्सएप की आवश्यकता है। उसे किसी की भी आवश्यकता है, ना उसको टिकटॉक की आवश्यकता है, ना उसको जूम की आवश्यकता है। वो तो खुश है अपने परमात्मा से। बस तुम गुण गन गंगा जले, हूं झीली ने निर्मल थाऊ रे, अवर्ण धंधो आदरु निषदीन तोरा गुण गाऊ रे। भगवान अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी जिंदगी आप, फॉर द वर्ल्ड यू मे बी समवन बट फॉर मी यू आर द वर्ल्ड। भगवान आप दुनिया के लिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरी दुनिया आप ही हो। मेरे गुरुदेव मेरी दुनिया, मेरा धर्म मेरी दुनिया, मेरा शासन मेरी दुनिया, मेरा जो भी कर्तव्य वो मेरी दुनिया, वो मेरा जो भी कुछ मकसद वो मेरी दुनिया, मेरा एम मेरी दुनिया, मेरा टारगेट मेरी दुनिया, मेरा गोल मेरी दुनिया। और इसी तरह से मैं अपनी दुनिया को मैंने बना कर रखा है कि सभी जीव करूं शासन रसी। इस विश्व के सभी जीवों को मुझे जिन शासन का रागी और रसिया बनाना है, सभी को मुझे मोक्ष पद पर लेके जाना है। और इसीलिए इस जिन शासन को मैं घर घर तक और घर घर तक पहुंचा के रहूंगा। और उसके लिए चाहे शासन के लिए मुझे मेरा तन मन धन जीवन जो भी न्यौछावर करना पड़े, मैं करने को तैयार हूं, मैं सज्ज हूं। और ऐसी तत्परता के साथ हम अगर परमात्मा को शरण हो जाते हैं, नमस्कार महापुण्य नमस्कार को ही, यानी कि नवकार महामंत्र को ही, और सिद्ध चक्र भगवान को, शत्रुंजय गिरिराज जैसे महातीर्थों को, देवगुरु धर्म को हम अपने जीवन में ऐसे तो हम आत्मसात कर ले कि जैसे मछली बिना पानी तड़पती है, वैसे हम भी देवगुरु धर्म के बिना, अगर वो नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हमारे में वो तड़पन होनी चाहिए।